हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसआईआर का काम चालू हो गया है। बीएलओ सभी गांव में घर घर जाकर ये फॉर्म को दे रहे हैं। अगर ये फॉर्म आपको मिला है या मिलने वाला है तो इसको हम कैसे भरते हैं। भरने के लिए चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले ये कहेंगे, अगर आपके पास 2003 की वोटर लिस्ट आपके पास अगर डाउनलोड आप कर लेंगे तो ये फॉर्म भरने में बिल्कुल ही कोई आपको मुश्किल की बात नहीं होगी। आप बहुत आसानी के साथ भर पाएंगे इस फॉर्म को। चलिए हम बताते हैं कि फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। सबसे पहले जो आता है इसमें जन्म तिथि, यहाँ अपनी आप जो जन्म की तारीख है उसको भरेंगे। दूसरा नंबर आता है आधार संख्या। अगर आधार संख्या आपके पास है तो बहुत लोगों के पास अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार नंबर भी नहीं है, तो आधार नंबर ऑप्शनल में, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर आप भरेंगे, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ दें। तीसरा नंबर है मोबाइल नंबर आपको भरना है। चौथा है पिता का नाम भरना है। अगर चौथा आपके पिता या अभिभावक का नाम, यही पिता का नाम आपको दर्ज करना है। पांचवा नंबर है पिता का वोटर आईडी कार्ड संख्या अगर है तो आप भरेंगे, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। छठा नंबर है माता जी का नाम आपको भरना। अपने आप माता जी का जो नाम है वो आप यहाँ भरेंगे। और इसी तरह उसके बाद अगला नंबर है माता जी का वोटर संख्या अगर है तो भरेंगे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आता है पति या पत्नी का नाम। अगर ये फॉर्म पति भर रहा है तो यहाँ अपनी पत्नी का नाम लिखेगा, और अगर पत्नी भर रही है तो यहाँ अपने पति का नाम लिखेगा। अगर पत्नी का वोटर आईडी कार्ड है तो पत्नी का वोटर आईडी कार्ड संख्या उसके बाद देंगे। अगर पति का वोटर आईडी कार्ड संख्या तो यहाँ वो पति का वोटर आईडी कार्ड संख्या, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अगला जो ऑप्शन आता है दोस्तों, इसमें नीचे दो कॉलम है। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची, मतदाता का विवरण। अगर दोस्तों जिन जिन भाई का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो यहाँ ये जो बाईं तरफ कॉलम है, ये इसमें वो लोग अपना अपना नाम को फिल करेंगे। जैसे निर्वाचक का नाम, अगर उनका खुद है नाम तो यहाँ वो अपना नाम देंगे, अपना आईपी संख्या देंगे। संबंधी नाम दोस्तों 2003 की लिस्ट में बाकायदा संबंध क्या है वो पूरा दिया गया। लोग यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं कि संबंधी के नाम में क्या भरा जाएगा। तो आप 2003 की वोटर लिस्ट जब आप खोलेंगे तो उसमें बाकायदा लिखा है संबंधी का नाम, तो आप वहाँ संबंधी का नाम वहाँ डाल देंगे। और उसी के ठीक बगल में लिखा है संबंध, उनसे किस टाइप का आप संबंध है, पिता हैं, पति हैं, क्या है, उनका आपको संबंध डालना है। आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, उसके बाद अगला नंबर आता है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो ये जानते हैं आपको कहाँ मिलेगा, 2003 की उसी वोटर लिस्ट में मिलेगा, उसके सबसे पहले पेज पर। यहाँ कॉर्नर पे देखिए, यहाँ कॉर्नर पे ये जो नंबर है यही विधानसभा क्षेत्र की संख्या का नंबर है। उसके बाद अगला संख्या आता है भाग संख्या। भाग संख्या भी इसी 2003 की लिस्ट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ ये कॉर्नर पर ये भी है, ये यहाँ से अपना ये भर देंगे। और क्रम संख्या, क्रम संख्या इसी जो देखिए ये क्रम संख्या लिखा है। ये बात तो हो गई जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, वो यहाँ ये अपनी डिटेल फिल करेंगे। अगर जिनकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो कैसे, आपके बगल वाला कॉलम है वो इसमें अपनी डिटेल, अपने फादर या मदर की डिटेल देंगे। जैसे इनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं लेकिन इनके फादर का नाम है, तो यहाँ अपना सबसे पहले आप फादर का नाम लिखेंगे, उनका ईपी संख्या, वोटर आईडी संख्या लिखेंगे, अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद संबंधी का नाम, बगल में देखिए संबंधी का नाम, वोटर लिस्ट जो 2003 की आप खोलेंगे, बगल में देखिए उसमें संबंधी का नाम लिखा रहता है, तो आप वहाँ संबंधी का नाम वो लिख देंगे। और उनसे किस टाइप का संबंध है वो यहाँ लिख देंगे, अपना ज़िला लिखेंगे और राज्य का नाम लिखेंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, हमने पहले बताया कि यहाँ जो एसआईआर का फॉर्म है उस पर आपका दिया गया है
विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्र का नाम बाकायदा दिया गया, आप वहाँ लिख देंगे। उसके बाद आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ये भी देखिए, आप 2003 की जब वोटर लिस्ट आप ओपन करेंगे, उसी ऊपर कॉर्नर पे बाकायदा दिया गया है कि इस विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन की संख्या कितनी है। भाग संख्या उठी 2003 की वोटर लिस्ट पे ऊपर कॉर्नर पर दिया गया है, आप वहाँ से ये भी अपना लिख सकते हैं। और उसके बाद क्रम संख्या, जो आपको देखिए सबसे ऊपर क्रम संख्या है, आप वहां से वो क्रम संख्या लिख देंगे। ये होने के बाद दोस्तों आप नीचे देखिए मतदाता या किसी अन्य व्यवसायिक पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या अंगूठे, यहाँ इसके ऊपर आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर करने के बाद ये जो प्रति है ये आपको 2 कॉपी मिलेगी। एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे और एक आप BLO को देंगे। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक कॉपी भरकर, दोनों कॉपी ना भरें, एक कॉपी भरकर BLO को दे दें। अगर उसमें कुछ बाई द वे गलत हो जाता है तो आपको दूसरा फॉर्म आपका सेफ रहेगा, BLO को आप दूसरा फॉर्म भरकर दे सकते हैं। दोस्तों यही इसमें पूरी जानकारी है। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर किसी का फॉर्म रह गया हो, नहीं भर पा रहे हैं, तो वो कमेंट करें, तो बिल्कुल समाधान उनका किया जाएगा।